एक बार फिर से मैं इस हॉस्पिटल की प्रिंसिपल महोदय, समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को अपनी ओर से नमस्कार कहता हूँ। एक और बार फिर से आप ये सुंदर मौका मिला कि आप लोग के बीच में आके क्रिसमस को मना सके, केक को काट सके और आप लोग ने जो है यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक अच्छा सा नाटक यहाँ पे पेश किया और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने उसको किया। इसके लिए आपको इसके लिए बहुत ही थैंक यू। मैं सभी के लिए प्रेयर करूँगा ताकि इस क्रिसमस में और सदा जो है परमेश्वर हमको आशीष दे, सुरक्षित रखे और इस संसार में हर एक प्रकार की आशीषों में हमें वो बढ़ाता जाए। लेकिन उससे पहले जैसे आप नाटक यहाँ पे देख रहे थे यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 मिनट आपका लूँगा। यहाँ पे जो है मैं बाइबल से उस संदेश को पढ़ना चाहूँगा जो यहाँ पे बच्चे इस नाटक को दिखा रहे थे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देखिए बाइबल, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसका पति यूसुफ जो धर्मी था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, यह सब इसलिए हुआ जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी उसके पास न गया उसने उसका नाम यीशु रखा। जैसे नाटक में भी आपने उसको देखा कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, वो सब हम सब जानते हैं। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि हमें उद्धार कहाँ से चाहिए। उद्धार का मतलब क्या होता है कि उद्धार हमें कहाँ से चाहिए, छुटकारा हमें कहाँ से चाहिए। अगर हम किसी चीज में फंसे हैं, किसी चीज में बंधे हैं, किसी चीज ने हमें अपने बंधन में बांधा है तो उस चीज से हमें छुटकारा चाहिए, उस चीज से हमें निकलने के लिए हमें सहायता चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि उस समय जब यीशु का जन्म हुआ, बाइबल धर्मशास्त्र इस प्रकार बताती है, मैं समझता हूँ कि सभी धर्मशास्त्र में इस प्रकार लिखा है कि उस समय एक घोर पाप, बहुत ज्यादा जो है पाप था और लोग जो हैं पाप से जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे और उसी पाप से मुक्ति कराने के लिए, आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए जो है वो यीशु मसीह ने इस देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। वही तारा है यीशु हमारा, सबका वो पालनहारा, वो देखो सबका वो पालनहारा। देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा
पूरब में तारा, देखो पूरब में, ओ देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस संसार में आया और इस संसार में आकर जो है उसने, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों को चंगाई को दिया। जो अंधे थे उनकी आंख को खोला, जो बहरे थे उनके कान को खोला, जो गूंगे थे उनकी जबान को खोला। और यहाँ तक हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने मरे हुए मुर्दे को भी जिलाया। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, एक व्यक्ति था जो यीशु का मित्र था और एक बीमारी के कारण वो मर गया। और जब यीशु मसीह को पता चला कि उसका मित्र मर गया, तब जो है उसे लोगों ने, जब वो व्यक्ति मर गया उसे कब्र में दफना दिया। और 4 दिन जो है वो दफनाए हो चुके थे। और यीशु मसीह उस कब्र के पास जाता है और उस कब्र के पास जाकर जो है प्रेयर करता है और मुर्दा जो है जिंदा होकर बाहर आता है। वो बाइबल में इस प्रकार लिखा है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार उसने किए। और इस पाप को मिटाने के लिए, जिस प्रकार हम जानते हैं एक पाप को मिटाने के लिए एक लहू की, एक बलिदान की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि बाइबल धर्मशास्त्र इस प्रकार बताती है कि यीशु मसीह ने उस पाप को मिटाने के लिए अपने लहू को, अपनी कुर्बानी को उसने दिया, जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। सभी लोग शायद इसको जानते होंगे। गुड फ्राइडे के रूप में हम मनाते हैं जब यीशु मसीह ने अपने बलिदान को, अपने खून को बहाया, ताकि लोग जो है उस खून से, उस बलिदान से, अपने पापों से, अपनी गुलामी से, अपने बंधनों से जो है वो छुटकारे को पाए, आजादी को पाए। नंबर 1। नंबर 2 बात यहाँ पर लिखा है, ये इस प्रकार लिखा है कि देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर जो है किसी चर्च में या किसी मंदिर पे या किसी गुरुद्वारा में या किसी मस्जिद में नहीं रहता है। आप सोचिए, अगर वो एक मंदिर में रहेगा, हफ्ते भर वहां पे कोई नहीं जाएगा तो किससे बात करेगा? आप अगर एक कमरे में हफ्ते भर अकेले बैठे रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको एक साथ की जरूरत है, कोई आपसे बात करे, कोई आपसे आपके साथ रहे, आपके साथ जो है खेले कूदे, आपसे बात करे। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का रहने का स्थान कोई मंदिर, कोई चर्च वो नहीं है, परंतु हमारा हृदय, हमारी आत्मा है जहां पे परमेश्वर रहता है। इसलिए परमेश्वर जो है हमारे साथ रहने के लिए जहां कहीं हम जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा कहा जाता है, एक से भले दो। क्यों? अगर आप सोचिए, 2 व्यक्ति साथ चल रहे हैं, अगर कोई रास्ता खराब है, वहां पे कोई कीचड़ है, कोई फिसलन है, एक गिर गया तो दूसरा क्या करेगा? क्या करेगा? उसको उठाएगा। इसलिए परमेश्वर इसलिए हमारे साथ है ताकि इस संसार में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं और कई बार हमें बहुत संकटों से, परीक्षाओं से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। उन तमाम चीजों से उठाने के लिए, निकालने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें आशीषों को देने के लिए परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। हम पे राज करने, हम पे अधिकार करने के लिए नहीं, परंतु हमारी सहायता करने, हमारी मदद करने के लिए, हमें बंधनों से निकालने, हमें पापों से निकालने, हमें बीमारियों से निकालने, हमें समस्याओं से निकालने के लिए आपके और मेरे साथ रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे क्षेत्र में देखा है, जब मैं कई परीक्षाओं में पढ़ा, संकटों में पढ़ा, मैंने परमेश्वर से प्रेयर किया कि परमेश्वर आज मुझे इस संकट से, इस कष्ट से निकाल। परमेश्वर ने अवसर जो है वहां से मुझे निकाल। मैं एक उसका जीवित गवाह हूँ, एक सच्चा गवाह हूँ। इसलिए आज हम सबके साथ परमेश्वर ऐसे करता है। कई ऐसे रास्ते, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से परमेश्वर ने हमें निकाला है। लेकिन परमेश्वर कब आपके और मेरे साथ रहेगा? एक प्रश्न आता है कि परमेश्वर कब आपके और मेरे साथ रहेगा? आज हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि एक क्रिसमस, इस फंक्शन में जो है हमें यहाँ पे बुलाया गया, इसलिए हम यहाँ पर हैं। अगर हमें कोई नहीं बुलाता तो हम यहाँ पे नहीं होते। परमेश्वर कब हमारे साथ रहता है? जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं और
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। बाकी धर्मशास्त्र में बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, अनेक धर्म में आज्ञाएं दी। मैं कई धर्मों को पढ़ चुका हूँ, कई धर्म पुस्तकों को पढ़ चुका हूँ। इसलिए जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तब परमेश्वर जो है हमारे साथ रहता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उससे प्रेयर नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं और जो धर्मशास्त्र है उसको कभी नहीं पढ़ते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता। लेकिन जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं और जो आज्ञाएं धर्मशास्त्र में दी है उसको मानते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो उसकी आशीष, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसका अनुग्रह सब कुछ जो है आपके और मेरे साथ रहता है। इसलिए आज इस क्रिसमस के अवसर में मैं यही संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और संसार में रहते हुए जो भी संकट मुसीबतें आएंगी परमेश्वर उसको दूर करेगा। आप और मैं सुरक्षित रहेंगे, आशीषों के साथ रहेंगे, पवित्र और धार्मिकता का जीवन जिएंगे और हमेशा जो है इस संसार में खुश और आनंदित रहेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रेयर करना चाहूँगा, तो आइए हम आंखें बंद करें और परमेश्वर से बात करें। हमारे महान जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक और बार फिर से प्रभु आज इस दिन के वक्त में हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। एक और बार फिर से आपने हमें सुंदर मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु आपके इस जन्मदिन को, इस क्रिसमस को मना सके और प्रभु इसके द्वारा आपके नाम को महिमा कर दे सके। प्रभु खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस वक्त में प्रभु इस पूरे हॉस्टल के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल हैं परमेश्वर, सभी प्रभु जो सभी टीचर स्टाफ के लिए प्रभु, यहाँ पे सभी कर्मचारियों के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों तूने इन्हें सुरक्षित रखा, अपने पंखे तले जहाँ पे रखा, कोई भी मुसीबत, परेशानी, समस्याएं प्रभु यहाँ पे नहीं आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू इन बच्चों को हमेशा सुरक्षित रख प्रभु, हमेशा सुरक्षित रख प्रभु। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम प्रभु इन बच्चों में ना आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमेशा ये बच्चे सुरक्षित रहते हुए, आशीषित रहते हुए अपनी पढ़ाई में, अपने सारे चीजों में अव्वल रह सके, आगे बढ़ सके और अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा दे सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह, तेरा पवित्र आत्मा का साया हमेशा इन बच्चों पर, पूरे स्टाफ पे प्रभु हर एक चीजों में यहाँ पर होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबको तू आनंदित रख, खुश रख, आशीषों के साथ रख और अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा में तू बढ़ा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरे प्रभु तेरी सामर्थ प्रभु जी, तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह हमेशा इन बच्चों के जीवन में बना रह सके। तू सबको आशीष दे, सुरक्षित रख और प्रभु जी ताकि सब सुरक्षित रहे, आशीषित रहे और अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को ऊंची में उठा सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे आज हमने तेरे वचन में पढ़ा है कि तू हमारे साथ रहने वाला है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू सदा इन बच्चों के साथ, पूरे स्टाफ के साथ, हम सब के साथ रहे प्रभु, ताकि इस दुनिया में जो भी प्रभु जी परीक्षाएं और संकट, बीमारियां शैतान के द्वारा आता है, हम उसको दूर कर सके और सुरक्षित और भले चंगे रहते हुए आपके नाम को महिमा दे सके। हम आपके नाम को ऊंची में उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पूरे हॉस्टल के लिए, स्टाफ के लिए, सबको मैं तेरे लहू के बाड़े में रखता हूँ, तेरे नाम को ऊंची में उठाता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्रिसमस मनाते जा रहे हैं और हम उसको एक त्योहार के रूप में मनाते थे। हमें गत वर्ष फिर बाजी साहब को भी हमने बुलाया, तो हम खाली एक त्योहार और डांस, गाना, इन चीज़ों को लेकर हम मनाया करते थे। विगत वर्ष जो रंजना मैम के प्रयास से पादरी साहब को यहाँ पर बुलाया गया, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और एक प्रार्थना की। उस प्रार्थना का असर अभी तक है, जबकि कोविड महामारी से मेरे ख्याल से कोई ऐसा छात्रावास नहीं था
जहाँ इस महामारी से अछूता रहा। लेकिन एक विश्वास होता है, उस विश्वास के बलबूते हमारे किसी बच्चे को उस महामारी की लपेट में नहीं आया। फिर इस बार से भी रंजना मैम से हमने कहा कि एक बार हम पुनः इस कार्यक्रम को करेंगे। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम मेरे ख्याल से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पादरी साहब के द्वारा जो दुआ है, जो प्रार्थना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर आए हुए पादरी साहब के साथ समस्त स्टाफ, समस्त जो उनकी टीम है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया। साथ में मैं रंजना मैम को भी धन्यवाद दूंगी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, और स्टाफ को भी, प्यारे बच्चों को भी इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। इस मसीह ने यूहन्ना 3 उसकी 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। उसने हमें एक लौता पुत्र इसलिए दिया कि जिस प्रकार से बादशाह साहब ने यहाँ पर बताया कि ये बहुत पाप बढ़ चुका था, इसलिए परमेश्वर ने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हमारे पापों को अपने कंधे में उठा ले। उसी ने हमें आज तक जीवित रखा है। ये जिस प्रकार से मैडम ने बताया, इतनी बीमारियों से बच्चों को, क्योंकि प्रार्थना एक अवसर है कि सदगुण में पिता हमें सही सलामत से रखता है जब हम प्रार्थना करते हैं हृदय से। मैं भी आज कहना चाहूँगा कि जब मैं 5 साल का था तो तब से मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, और मैं गाना भी गाता हूँ। मगर आज यह है कि छोटा सा ही गाना गाना चाहूँगा, अगर इजाज़त मिलेगी तो। गला तो है नहीं, मगर फिर भी एक छोटा सा। पहले से ही मेरा छोटा सा गाना है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी दौलत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा,
धन्यवाद के साथ तारिक साहब को, सभी स्टाफ को धन्यवाद के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। प्रोग्राम यहीं पे समाप्त हो चुका है। बच्चे सारे अपने रूम पे जा रहे हैं। मेरा दिमाग खाने के लिए सारा स्टार्ट करिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर से हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी कल के प्रोग्राम के लिए। कल इंद्रमणि बडौनी जी का जन्मदिन है, तो उस अवसर पर प्रोग्राम होने वाले हैं, तो इसलिए कल के लिए प्रोग्राम करवा रहे थे। अब मैं फाइनली अपने रूम पे आकर के चाय पी रही हूँ। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और आप ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। ओके, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।